हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि सबकी नज़रें आपको क्यों ढूंढती हैं, खोजती हैं। यानी कि मान लीजिए कोई भी ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो सिर्फ लोग आपको क्यों खोजते हैं, भीड़ में लोग आपको क्यों खोजते हैं, उनकी नज़रें आपको क्यों खोजती हैं। आप चाहते हैं तो स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख सकते हैं, नहीं तो आप लोगों के लिए देख सकते हैं इन जनरल। ओके, इस रीडिंग को कि उनकी नज़रें आपको क्यों खोजती हैं या लोग आपको क्यों खोजते हैं, आपकी क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों उनको आपका प्रेजेंस इतना मैटर कर रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। उनकी नज़रें आपको क्यों ढूंढती हैं। वी हैव एम्परर, देन वी हैव फूल कार्ड। वेट, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोगों की नज़रें आपको क्यों खोजती हैं। अगर आपको इस रीडिंग के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, आप इंट्रो देख लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं देख पा रही हूँ कि यू आर रॉयल एंड रिच पर्सन फॉर सम रीज़न, या यू कम ऑफ एज समबडी हु इज़ वेरी क्लासी रिच, ऐसा मुझे लग रहा है रीडिंग को देख। जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ लोग जैसे कपड़े पहनते हैं, ओके, उस कारण से भी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, या वो ज़्यादा क्लासी दिखते हैं, या फिर वो बहुत रिच दिखते हैं, रिचली लुक आता है। तो आपके केस में भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके केस में भी बहुत रिचली और क्लासी लुक निकल के सामने आता है। आप जिस भी जगह को अटेंड करते हैं या जहाँ पे भी आपका प्रेजेंस है, इवन ऑफिस में प्रेजेंस है आपका या कहीं पे भी प्रेजेंस है आपका, तो वहाँ पे यू कम ऑफ एज समबडी रॉयल या फ्रॉम गुड फैमिली। ऐसे लोग कहते हैं कि ये गुड फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपको आउटर जो आप पहने हो, आपका जो आउटर लुक है, उसके बेसिस पे लोग आपको जज करते हैं। ये होता है बहुत बार, तो आपके साथ भी यही होता है कि आपको भी लोग आउटर जो ब्यूटी है। आपके कपड़े मुझे बहुत सिंपल नहीं लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कलरफुल पहनते हो। सम ब्राइट क्लोथ्स, यू लाइक ब्राइट क्लोथ्स, क्योंकि मुझे लगता है स्पेशली जो ब्राइट एंड कलरफुल और फ्लोरल प्रिंट वाले कपड़े होते हैं, इवन इफ़ यू आर अ मैन, आपको वैसे ही पसंद है। नहीं, मैन हो तो आपको प्लेन पसंद है प्लेन शर्ट ले लोगे, एक रेड या फिर वाइट ऐसे करके। तो और फीमेल है तो फ्लोरल। ओके, तो ये जो फ्लोरल प्रिंट के शिफॉन के कपड़े अगर आप पहनते हो या आपको पसंद है उस तरह के कपड़े पहनना, तो इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो उससे अट्रैक्ट होता है अपोजिट जेंडर। ओके, जैसे कि कभी कभी आप देखें ना, मैं आपके सामने 2 रोजेज़ रखूँगी, एक ब्लैक रख दूँगी और एक ना बुके रख दूँगी जिसमें हर कलर के रोजेज़ हैं, लाइक रेड, ब्लू, पता नहीं ब्लू होते हैं कि नहीं, लेकिन रेड, येलो, वाइट, इतना तो मैंने देखा है। तो आप किसको चूज़ करोगे? ऑफ कोर्स द कलरफुल वन। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप उसी गुलदस्ते की तरह हो, बुके की तरह हो, जिसमें हर कलर है, हर रंग है। ओके, तो आप शायद लोगों को लगता है कि जानबूझ के ऐसे कपड़े पहनते हो जो बहुत कलरफुल हैं, ब्राइट हैं, ताकि अपोजिट जेंडर का अटेंशन आपकी तरफ चला ही जाए। तो भीड़ में ऐसे लोगों को देखिएगा ना, तो आपकी नज़र तो जाएगी ही ऑटोमेटिकली। ओके, तो लोगों की नज़रें आपको क्यों खींचती हैं? क्योंकि आपका जो कपड़ा है, आपका जो आउटलुक है, आपने जो कैरी किया है, वो बहुत कलरफुल है, ब्राइट है, वो दूर से ही शाइन कर रहा है। अब रेड कलर बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को, ठीक है, फॉर सम रीज़न। और ब्लैक कलर लोगों को लगता है बहुत मिस्टीरियस। ओके, और जो कलरफुल रहता है ऐसे फ्लोरल वाला, वो उनको लगता है कि वाओ शी इज़ सो कलरफुल। मतलब वो वाइब्स देते हो ना कि ऐसा इंसान बहुत फ्रेंडली होगा, उस नेचर का होगा क्योंकि इसने ब्राइट क्लोथ्स पहने हुए हैं। ओके, तो वही पर्सपेक्टिव लोगों का बनता है, इसीलिए उनकी नज़रें भीड़ में आपको देख ही लेती हैं, खोज ही लेती हैं। पार्टी में प्रेजेंट हो तो वहाँ पे नज़रें आपको खोज ही लेती हैं, क्योंकि आपका आउटलुक ही ऐसा है। तो उनकी नज़रें आपके ऊपर होती हैं, फिर वो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करते विद द चैरियट कार्ड देयर डेफिनेटली। तो लोग आपको अप्रोच करते हैं। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है, पीपल वेट
टू सी यू, यानी लोग रुकते हैं आपको देखने के लिए, रुकते हैं आपको देखने का इंतज़ार करते हैं। मान लीजिए आप एक पार्टी में प्रेजेंट होने वाले हो और आप 5-10 मिनट लेट हो और उनको निकलना भी होगा, तो वो ये बोलेंगे नहीं इनसे मिल ही के जाते हैं। ओके, लोग ये कहेंगे कि व्यूअर से मिल के ही जाते हैं, क्योंकि उनसे मिले बिना जैसे लगेगा कि समथिंग इज़ इनकम्प्लीट, समथिंग इज़ मिसिंग इन द पार्टी, समथिंग इज़ मिसिंग इन द इन्वायरमेंट। इवन वर्क इन्वायरमेंट है तो वहाँ भी कुछ मिसिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नहीं आए हो किसी जगह पे, चाहे ये वर्क प्लेस हो, चाहे ये पार्टी हो, चाहे ये वेडिंग हो, कुछ भी हो, अगर आपकी प्रेजेंस कहीं पे नहीं है तो दे मिस योर प्रेजेंस। ओके, वो आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। वो आपकी मौजूदगी उनके लिए बहुत सुकून देती है उनको। ओके, ये मैं कह सकती हूँ। आपसे बातें करना इज़ लाइक फ्रेश एयर, आप फ्रेश एयर की तरह, लेकिन एयर भी हर जैसे बहती रहती है, कहते हैं ना हवा बहती रहती है, तो उसी तरह से आप भी किसी जगह पे आपके कदमें ज़्यादा देर तक नहीं टिकती हैं। आप जल्दी निकलने के फिराक में होते हैं, किसी भी जगह पे जाते तो आपको बहुत जल्दी रहती है, कब निकलेंगे, कब टाइम होगा। दैट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, सो पीपल लाइक इट कि आप उनके लिए रुकते नहीं हो। मतलब आप यू आर लाइक द फूल, यू कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन गोइंग। आप कहीं पे भी जाते हो तो आपको निकलने की ज़्यादा जल्दी रहती है, तो इसीलिए भी लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। यस, दे रियली लाइक योर शूज़, आई एम हियरिंग। ओके, आपका शूज़ उनको बहुत पसंद है। फॉर सम रीज़न आपके पैरों के ऊपर उनका ध्यान जाता होगा, या आपके शूज़ वगैरह को देखते हैं, अच्छा लगता है आपका ओवरऑल आउटलुक। आप पर्स वगैरह कैरी करते हैं, फीमेल हैं तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और मेल हैं तो आपका रॉयल लुक, मैं कहूँगी सिंपल एंड रॉयल लुक, ओके, इज समथिंग अट्रैक्टिव। ओके, अगर आपके पास पेट है तो उनको अच्छा लगता है आपको अपने आपके पेट के साथ देखते हैं तो। और मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइड है दोनों काइंड ऑफ बैलेंस्ड है। इस दैट मीन्स कि आप उस तरह के पर्सन है ना जो आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो बोथ मेन एंड वेमेन से बात करने के लिए। ओके, आप दोनों ही मेन या वेमेन से बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड फॉर सम रीज़न मुझे कहना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं कहूँगी कि अगर फिज़िकल ट्रेट के बारे में बात करें तो पीपल डेफिनेटली गेट अट्रैक्टेड टू योर दिस पोर्शन। ओके, आप समझ जाइएगा। यस, सो योर बॉडी टाइप इज़ रियली अट्रैक्टिव। आपका बॉडी टाइप काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है, इसलिए भी लोग आपको ढूंढते हैं, खोजते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है फॉर सम रीज़न। ओके, सो चलिए और देखते हैं लोग आपको और क्यों खोजते हैं। बैक ऑफ द डेक हमारे पास आया है हेरोफेंट का कार्ड, जिससे मुझे ये अंदाज़ा मिल रहा है कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। आप किसी से भी मिलते हैं, पहली बार ही क्यों ना मिल रहे हो, आपका जो व्यवहार है, बात करने का तरीका है, जिसके कारण मुझे ये तक लग रहा है कि आप बड़े बड़े लोगों से भी मिलते हैं, रिच लोगों से भी मिलते हैं, या आपकी मुलाकात होती है, फैमिली करवाती है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से जो बहुत प्रिविलेज्ड हैं, रिच हैं, या ऐसे पार्टीज़ को आपने अटेंड किया हो अपने लाइफ में। जो भी आपका नेचर है ये मुझे ये भी लग रहा है ये इंसान अपने में है खोया हुआ, तो ये नेचर भी लोगों को अट्रैक्ट करता है आपके तरफ। जैसे कि आप अकेले खड़े हो तो फिर आपके कुछ फ्रेंड्स आ गए, आपके जान पहचान वाले आ गए आपसे बात करने के लिए। और जो इंसान हमेशा अवेलेबल रहता है, अवेलेबल टू टॉक, उससे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि आप अकेले यहाँ पे खड़े हो कहीं पे, तो इसीलिए लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। यू आर लिटिल बिट शाय, तो आपको ज़्यादा अटेंशन मिल जाता है। यानी मुझे सुनाई दे रहा है आपके शाइनेस के कारण आपको ज़्यादा अटेंशन मिल जाता है अपोजिट जेंडर की तरफ से या सेम जेंडर की तरफ से भी। ओके, लोगों की तरफ से आपको अटेंशन मिल जाता है क्योंकि आप शाई हो, आप जल्दी कम्युनिकेट नहीं करते लोगों से, अपने में रहते हो, थोड़े से शाई शर्मिले जो हो तो जल्दी ओपन अप नहीं करते, जिससे सेम जेंडर वाले जलती भी हैं। अगर आप फीमेल है तो जलती हैं फीमेल्स, क्योंकि वो सोचती हैं उनको अटेंशन मिले, वो तो इतना बात कर रही हैं। मैंने पहले पॉइंट में ये कहा था कि आप
दोनों से कम्युनिकेट कर सकते हो, मेन एंड वीमेन से, ओके, जो ट्रू है। लेकिन कभी कभी आपकी पर्सनैलिटी ऐसी भी रहती है जहाँ पे यू लव टू बी अलोन, यू लव टू बी क्वाइट, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, तो अलग अलग पर्सनैलिटी है सबकी। तो आप ऐसे अकेले में साइड में खड़े रहोगे तो ऑफ कोर्स पीपल आर गोइंग टू गिव यू अटेंशन कि आप ऐसे क्यों खड़े, आपने कुछ लिया क्या, आपने कुछ खाया क्या, या आपने ये वर्क किया क्या, समथिंग लाइक दैट। तो लोग आपको ऑटोमेटिकली अटेंशन दे देते हैं ड्यू टू योर शाइनेस, ओके। एंड फॉर सम रीज़न यू आर द मोस्ट अट्रैक्टिव मैन एंड वेमेन दे हैव एवर सीन। मुझे आ रहा है ये मैसेज पेज ऑफ वॉन्ड्स देख के ही कि आप लोगों के अंदर उनका फायरी साइड जगाते हो। आप डेफिनेटली अगर कहीं पे भी प्रेजेंट हो तो मैंने कहा ही आपका आउटलुक काफ़ी अलग है लोगों से, जिसके कारण से लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, एंड यू आर वेरी अट्रैक्टिव इन देयर आइज। जिस तरह से ये इस वॉन्ड्स को देख रहा है या स्टिक को देख रहा है, इट्स लाइक कि ये इसके लिए कितना कीमती है, ओके। तो लोग भी आपको कीमती समझते हैं, लोग आपके टाइम की वैल्यू करते हैं, उनको पता है कि आप अपने टाइम की वैल्यू करते हो तो उनको भी आपके टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी ही। और आप जल्दी किसी को टाइम नहीं देते, समय नहीं देते अपना, बहुत सेलेक्टिव हो आप अपने टाइम को लेके। तो इस कारण से भी अगर आप उनसे बातें कर रहे हो, आप उनको हंसा रहे हो, या आप उनसे जो भी बातें कर रहे हैं उनको अटेंशन दे रहे हैं थोड़ा सा भी, तो वो इम्प्रेस हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उससे, ओके। थोड़ा सा भाव दे दो और ये खुश हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ है। एंड येस, डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मैन या वेमेन हैं। आपके विचार मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ओपन माइंडेड इंसान हो, इसीलिए भी लोगों की नज़रें आपको खोजती हैं, क्योंकि ओपन माइंडेड हो तो वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं, अपने कोई भी सीक्रेट्स आपसे शेयर कर सकते हैं। इसीलिए भी लोग आपको अप्रोच करते हैं या आपको उनकी नज़रें भीड़ में आपको खोजती हैं, क्योंकि आप बहुत ओपन माइंडेड हो, आप उनकी बातें किसी को नहीं बताओगे, ऐसा उनको लगता है। तो इसीलिए भी उनकी नज़रें आपको खोजती हैं, ओके। चलिए कुछ चिट्स देख लेते हैं, फिर रीडिंग एंड करेंगे। आज की रीडिंग शॉर्ट ही रहने वाली है। दे लव टू टॉक विथ यू, ओके। सो उनको आपसे बात करना पसंद है। नेक्स्ट मैसेज इज़ यू डोंट अप्रोच देम सो दे अप्रोच यू। तो क्योंकि आप, मैंने कहा, साइड में खड़े रहते हैं, आप जल्दी किसी को अप्रोच नहीं करते, इसीलिए लोग आपको अप्रोच करते हैं, ओके। शाई नेचर अट्रैक्ट्स अपोजिट जेंडर। तो आपका जो शाई नेचर है वो ना चाहते हुए भी मतलब एक पुल क्रिएट करता है, एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट करता है, जिससे वो अपने आप ही आपको अप्रोच कर लेते हैं। कहते हैं ना, तुम नहीं आए तो हम चले आए, एक सॉन्ग है वही है। रिच एंड बोल्ड पर्सनालिटी दिखती है आपकी पर्सनालिटी देख के लगता है ये इंसान रिच होगा, बोल्ड होगा। तो दो तरह के लोग आए हैं, एक शाई आए हैं, एक बोल्ड आए हैं इस रीडिंग में। दे रियली लाइक योर आउटफिट। तो आपका आउटफिट उनको काफ़ी पसंद है लोगों को। Men often stare at you and want your attention। तो जो मैन हैं या विमेन हैं, जो अपोजिट जेंडर हैं, वो आपको देखते हैं, उनको आपका अटेंशन चाहिए होता है उनको बेसिकली, कि हमसे भी बात कर लो। देखते भी इसीलिए हैं ताकि आप वो चल के खुद ही चले जाएं उनके पास बात करने। यू मेक अदर स्माइल। तो आप दूसरों को हंसाते रहते हैं, तो इसीलिए भी आप लोगों को इंगेज रखते हुए कन्वर्जेशन में, जिससे कन्वर्जेशन बोरिंग नहीं होती है और लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं आपके बातों से। यू गेट अटेंशन। सो ये किसी फीमेल की तरफ से कहा जाने वाला शब्द है, यानी कि क्योंकि आपको अपोजिट जेंडर से अटेंशन मिल रहा है तो जो सेम जेंडर वाले लोग हैं ना, वो आपके आसपास खड़े हो जाते हैं। कि जैसे कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, जैसे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको अटेंशन नेचुरली मिलता है, तो उनके जो फ्रेंड्स होंगे, व्यूअर्स के जो फीमेल फ्रेंड्स होंगे, वो आके उनके आसपास खड़े हो जाएंगे, ताकि क्योंकि आपको अटेंशन मिल रहा है ना, तो आपके आसपास खड़े रहेंगे तो उनको भी अटेंशन मिलेगा, इसीलिए वो आपके पास रहते हैं, ओके। मान लीजिए आप किसी मेल से बात कर रहे हैं, वहीं पे कोई फीमेल की एंट्री हो जाती है, आपकी फीमेल फ्रेंड की, क्योंकि उनको पता है कि आप इजीली मेल का अटेंशन गेन कर ले रहे हो, और अगर आप मैन हो तो आपके मैन फ्रेंड्स ओके आ जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप पॉपुलर हो, आप अटेंशन गेन कर रहे हो, तो आपके आसपास रहेंगे तो उनको भी अटेंशन मिलेगी।
तो ये भी एक मेन रीज़न होता है, सेम जेंडर आपके सराउंडिंग में रहते हैं। ओके, पॉपुलर अमोंग अपोजिट जेंडर, तो आप पॉपुलर हैं, वही मैंने कहा कि आपके इर्द गिर्द खड़े रहते हैं ताकि उनको भी अटेंशन मिल जाए, उनसे भी कोई बातें कर ले। ओके ये ऐसे लोग थोड़े से टॉक्सिक होते हैं। ब्यूटीफुल सोल, तो लोगों को पता है कि आप बहुत प्योर ब्यूटीफुल सोल हो। दे फाइंड यू इंटरेस्टिंग टू टॉक टू, सो आपसे बात करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है उनके लिए। आप एंटरटेन करते रहते हो लोगों को। फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है आपका लोगों के ऊपर। यू लाइट अप द रूम, यानी आपकी जब एंट्री होती है तो ऑल आइज ऑन यू। ओके, ऑल आइज ऑन यू। यू आर फन टू बी अराउंड, आपके साथ मज़ा आता है। यू आर फन टू बी अराउंड, आप जोक्स भी क्रैक करते होंगे शायद, या हंसी मजाक करते होंगे, या उसका पार्ट बनते होंगे, इसलिए भी लोग कहते हैं ना आप चार्म कर रहे हो लोगों को। इट इज़ लाइक कठपुतली, क्या कहते हैं उसको, ओके वॉट एवर। सो इट्स पपेट शो, ओके, जिसमें वो पपेट को अपने इशारों पे नचाते हैं। ओके, बिल्कुल उसी तरह आप लोगों को कंट्रोल करते हो, उनकी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हो फॉर सम रीज़न। कैसे करते हो पता नहीं, लेकिन आप कर रहे होते हो। इट्स लाइक यू आर द चार्मर, मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, तो इसीलिए एकदम पपेट की तरह आप कंट्रोल कर रहे होते हो सबको। यू इनडायरेक्टली फ्लर्ट विद देम, तो अगर आपके साथ भी कोई फ्लर्ट कर रहा है तो आप भी उनके साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लेते हो इनडायरेक्टली, मतलब नॉट डायरेक्टली। तो वो भी इंगेजिंग रखता है एक कन्वर्जेशन को, एक हेल्दी रखता है एक बातचीत को। ओके, तो यहीं तक रखते हैं गाइज आपकी रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड इट and I will see you in my next video. Okay, bye.